मैंने तो सिद्ध किया इस पुस्तक में, ही वन द बैटल। मैंने 8 तर्क दिए हैं उसके समर्थन में, जिसमें सबसे ओके। प्रबल तर्क मेरा ये है कि इस युद्ध के बाद क्या हुआ था। 5 मीटर के लिए भी मुसलमानों ने पीछा किया था क्या प्रताप का, और जिन्होंने किया था उनका क्या अंत हुआ था। इसके बाद गोगुंदा, जहां से की ये सेना आई थी मेवाड़ की, प्रताप रिट्रीट कर गए थे गोगुंदा की तरफ, और वहां पर वो जब उन्होंने पूरे गोगुंदा में घेरा डाल रखा था, और जब मान सिंह जी और आसिफ खान अपनी सेना लेकर वहां पहुंचे तो उन्होंने चारों तरफ से नाकेबंदी करके बंद कर दिया। ना पानी न खाना, कुआं में जहर डाल रखा था, खाना था नहीं। कच्चे आम और अपने घोड़ों का मांस खाकर मुगल सेना जीवित रही। 700 सैनिक मरे थे। और भैया एक बात बताओ, मुसलमान इतिहासकार लिखते हैं, अबुल फजल और अल बदायूनी, कि हल्दी घाटी के युद्ध में रेशियो ऑफ डेथ 2:1 था मेवाड़ के फेवर में। हाँ, मेवाड़ के सब फ्रंटलाइन वॉरियर्स वीर गति को प्राप्त हो गए थे प्रताप को बचाने के चक्कर में। रामशाह तंवर, उनके 3 बेटे शालीवाहन, भवानी, प्रताप, उनका पोता धर्मागत, झाला बीदा, झाला मान, अक्षयमान सोनगरा प्रताप के मामा जी, हाकिम खान सूर, सब मारे गए थे प्रताप को बचाने के चक्कर में। राणा पुंजा और भामाशाह, ये 2 बड़े राजा थे जो कि जीवित निकले थे इस युद्ध से। अन्यथा मेवाड़ के इन टर्म्स ऑफ जनरल्स, वॉर जनरल्स की हानि थी। न्यूमेरिकली मुगलों का नुकसान अधिक हुआ था। और अभी डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा ने एक बहुत विलक्षण शोध किया है। 1576 जून में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया, और मोही और उसके आसपास 2 जगह के नाम मैं भर बार भूल जाता हूं, वहां के ताम्रपत्र मिले हैं जो कि सितंबर 1576 में प्रताप ने जागीरें दी है वहां के राजा जागीरदारों को। कौन सा हारा हुआ जागीरें देता है भैया, जरा बताना। राइट। पर हल्दी घाटी से भी बड़ी जो दुर्घटना, जो बेईमानी हिंदुओं के साथ हुई है, वो है खानवा के युद्ध में सांगा को हार बताना। वो कभी और डिस्कस कर लेंगे बाबर के साथ। मैं वहां गया, वहां पर छतरियां खड़ी है भाई राजपूतों की। कौन सा हारा हुआ राजा अपने राजाओं की छतरी बनाता है अपने मित्रों की। These are big archaeological structures, architectural structures. They take 6 months to build. अगर खानवा हारे थे सांगा, तो ये राजपूतों की हिंदू छतरियां किसने बनाई भाई? बाबर ने बनाई थी। यानी आप निकृष्टता की और निर्लज्जता की सीमा देखिए कि इन तथाकथित इतिहासकारों में से कोई कभी गया ही नहीं है वहां। कोई खानवा की लड़ाई युद्ध मैदान देखकर ही नहीं आया अपनी आंखों से। और मेरा मानना है कि अगर खानवा के युद्ध मैदान की अगर हम खुदाई करेंगे तो वहां हमें तोपें, हाथियों के अस्थिपंजर, घोड़ों के अस्थिपंजर, कोई विलक्षण कुछ नहीं चीज ऐसी मिलेगी जिससे हम और कोरोबोरेट कर पाएंगे कि खानवा के युद्ध में सांगा की विजय हुई थी। उसी प्रकार हल्दी घाटी प्रताप की विजय थी, क्योंकि लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स कभी गलत नहीं बोलते हैं। जहांगीर ने हमारे गुरु अर्जुन देव जी को जीवित अग्नि में तवे पर बिठाकर जलाया था। कोई क्षमा किया जा सकता है उस नीच जहांगीर को? शाहजहां ने पूरा एक फैमिन मैन्युफैक्चर किया जिसमें लाखों हिंदू मरे, और वो ताजमहल बनवा रहा था अपनी पत्नी के लिए। ये सब के सब साइकोटिक पागल इस्लामिस्ट थे। तो मैं आपको बताता हूं कि उसके कालखंड के में, लेकिन मैं एक चाहता हूं, एक वीडियो मैंने आपको शायद शेयर किया था, उसको बजाएं। साका जौहर जो हमारा है वो, उसका मैं बता दूं कि जब राजपूतों को एक दुर्ग में घेर लिया जाता था हिंदू सेना को, तो 6-8 महीने तक वो लोग एंड्योर करते थे। जब खाना पानी खत्म हो जाता था तो दुर्ग की सारी स्त्रियां जौहर कर लेती थी। यानी वो जीवित अपने बच्चों को अपने शरीर के बांधकर जीवित जल जाती थी, और सारे पुरुष अपनी पत्नियों की वगैरह की राख अपने शरीर पर मलकर और बाहर मुसलमानों से लड़ने चले जाते थे। पूरे मानव इतिहास में कहीं किसी समाज में साका जौहर नहीं हुआ, केवल हिंदुओं ने साका जौहर करके दिखाया। और उसका परिणाम यह था कि हिंदू जनता के मन में आया कि हमारे राजे महाराजे, हमारी महारानियां इस्लाम से लड़ते हुए इस तरह से वीर गति को प्राप्त हो गई, हम समर्पण नहीं करेंगे। मेरा मानना है, और मैं कई महीनों तक
मैं अभी भी नॉर्मल नहीं हो पाता हूँ जब साका जौहर की सोचता हूँ। तो मैं कई महीनों तक मैं इस पर चिंतन करता रहा कि वो क्या भाव दशा, भाई वो क्या रैशनल, क्या रीजनिंग रहा होगा कि सारा का सारा शहर 10,000, 15,000, 20,000 स्त्रियां एक साथ जिंदा जलना भाई कोई छोटी बात नहीं है। जी। उनमें से 10, 20, 50, 100 तो डर गई होंगी, भाग गई होंगी कि हम नहीं जलेंगी, एक भी नहीं भागती। तो ये क्या था भाई? इट वाज अ फिनोमेनन which needs a more intense research and deliberation. बिल्कुल। तो रिसर्च से नहीं होगा, ये आध्यात्मिक घटना थी। मैंने जो उसका रैशनल दिया है, आप ये वीडियो चलाएं, शायद इससे कुछ लोगों को मिल पाए। सदियों से आक्रांताओं द्वारा साधारण हिंदुओं की हत्याएं व बलात्कार अकारण नहीं थे। यह एक मनोवैज्ञानिक चाल थी, समाज में भय व्याप्त करने की। भय, जिसे उर्दू में दहशत भी कहते हैं। भय एक सम्मोहन जैसा होता है, एक ऐसा सम्मोहन जिसमें व्यक्ति समाज केवल जीवित रहने की सोचता है। इसलिए इस सम्मोहन से स्मृति का विस्मरण हो जाता है और स्मृति का नाश होने से बुद्धि का भी नाश हो जाता है। और बुद्धि नाश के बाद मनुष्य को पशु की भांति दासत्व में जकड़ा जाना अत्यंत सरल है। दहशत का सम्मोहन केवल एक उच्चतर सत्ता के आह्वान से ही तोड़ा जा सकता है, और वह सत्ता है दासता के विरोध में आत्मोत्सर्ग का संकल्प। जो व्यक्ति यह समाज स्वतंत्र रहने के लिए स्वयं की बलि देने को स्वीकार कर लेगा, वह भय से मुक्त हो जाएगा। उसकी चेतना भौतिक जगत के नियमों का अतिक्रमण करके मुक्त हो जाएगी। मृत्यु ऐसे समाज के लिए बच्चों का खेल बनकर रह जाएगी। यही घटना साका जौहर का मूल आध्यात्मिक आधार थी। चित्तौड़ के हमारे महिमाशाली पूर्वज अपने गौरवशाली जीवन तथा उससे भी अधिक गौरवशाली मृत्यु के द्वारा हमें समझा गए कि स्वतंत्रता व आत्मसम्मान जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान है। यह पुस्तक साका जौहर को आपके लिए एक जीवंत अनुभव बना देगी, जिससे कि आप भी शौर्य के उस शिखर का दर्शन कर सकें। हर हर महादेव। तो आप देखें कि साका जौहर करने वाला 40,000 हिंदुओं को एक दिन में मारने वाला इस देश में महान करके पढ़ाया जाता है। जी बिल्कुल। गुलामी इसलिए नहीं थी क्योंकि देखिए जयपुर के राजाओं के साथ तो अरेंजमेंट किया ना मुसलमानों ने, जी। जोधपुर के राजाओं के साथ में अलाइनमेंट किया। हुआ ये था कि एक अनफॉर्चुनेट, एक दुर्भाग्यपूर्ण दौर ये आया कि भारत ने मिलिटरीली अपने आप को, जो टेक्नोलॉजी थी उसमें अपग्रेड नहीं किया। बाबर की जो अपर हैंड रहा वो था कि वो तोपें लेकर आया था। बिल्कुल। सांगा के पास तोपें नहीं थी। 2 लाख राजपूतों की सेना होने के उपरांत भी बड़ी मुश्किलों से खानवा हम जीते। सारे ए ग्रेड वॉरियर्स, उसके अंदर अज्जा झाला, पूनमचंद परमार, डूंगर सिंह चौहान, बड़े बड़े राजा मारे गए खानवा के युद्ध में। जी। तो मिलिटरीली हम लोग टेक्निकली पीछे थे, इसलिए राजपूतों को समझा, क्योंकि अब जयपुर जो है वो तो प्लेन्स में बसा हुआ है। मेवाड़ के पास तो अरावली की नेचुरल एक फोर्टिफिकेशन है। जी जी। जोधपुर दूर है, रेगिस्तान पार करके जाना पड़ता है। तो जयपुर के कछावों के पास में कोई विकल्प नहीं था समर्पण करने के अलावा, अलाइनमेंट करने के अलावा। समर्पण नहीं था। समर्पण होता तो ये मुसलमान बन जाते। आज जब पूरी दुनिया की आंखों के सामने नंगा नाच चल रहा है, उस वक्त तो जब कोई जो मुसलमान राजा होता था उसकी एक ही शर्त होती थी कि आपको मुसलमान बनना पड़ेगा। और जयपुर के कछावा राजपूतों ने ये सबसे पहली शर्त रखी कि मुसलमान नहीं बनेंगे। हम अलाइनमेंट में हैं, हम एक संधि है, हम आपके लिए लड़ लेंगे। भाई इस देश के अंदर एक इटालियन औरत प्राइम मिनिस्टर रही ना यार, फोर्थ फेस बनाकर। तो 21वीं शताब्दी में सबकी आंखों के सामने हुआ है जी। उसको सपोर्ट करने वाले कौन थे? कोई इटालियंस थे, कोई अमेरिकन थे, ब्रिटिशर्स थे। इसी देश के निकृष्ट लोग थे ना जी। तो बेचारे कछावों को क्या दोष थे? उनकी अपनी गर्दनें दांव पर लगी हुई थी। इन लोगों ने तो 2 कौड़ी की सत्ता के लिए एक विदेशी औरत को अपना राजा बना दिया। तो इस तरह एक नॉमिनल हेड था ये आदमी,
यद्यपि अकबर स्वयं एक अच्छा वॉरियर था, इसमें कोई संदेह नहीं है, और अपनी विस्तार की अफगानों से लड़ाई चल रही थी। अब आप मान सिंह जी की चालाकी देखिए। मैं नमन करता हूं उस आदमी को। मुगलों की सेना लेकर गए अफगानिस्तान, दोनों को मरवा दिया। ये कब की बात है? अकबर के टाइम की बात है। हल्दी घाटी के युद्ध के इमीडिएटली बाद अच्छा, मान सिंह जी को अफगानिस्तान भेजा गया था। ओके। आज अफगानिस्तान में कहावत चलती है कि सो जा बेटा सो जा, नहीं तो मान सिंह आ जाएगा। मान सिंह जी इतने वीर थे, वो अटक नदी को उन्होंने पार किया अपने हाथी पर बैठकर। वो बड़ा विलक्षण किस्सा है। लेकिन आप चालाकी देखिए उनकी, हिंदुओं को बीच में नहीं मरने दिया। अगर अफगान आ जाते यहाँ पर और अलायंस हो जाता अफगानों का मुगलों के साथ में, तो ये सारे हिंदुस्तान को खत्म कर डालते ये लोग जी। तो उस वॉर को मान सिंह जी अफगानिस्तान ले गए, मुगलों के पैसे से मुगलों के लोगों को और अफगानों को आपस में लड़ा के मरवाया। ये कुछ छोटी बात है? कितना बड़ा उपकार है मान सिंह जी का हिंदुओं के ऊपर। इसलिए मेरी पुस्तक में मैंने मान सिंह जी का शीर्षक में लिखा है, मान सिंह जी फ्रेंड ऑफ हिंदूज। अगर कोई द्रोही था हिंदुओं का तो वो उनके पिताजी थे भगवान दास। चित्तौड़ किस्सा का जौहर के समय 40,000 निरपराध हिंदुओं की हत्या के समय वो नपुंसक आदमी वहीं खड़ा था और देख रहा था। उसकी तो कोई क्षमा हो ही नहीं सकती, उसकी कोई क्षमा नहीं हो सकती। मरता मर जा, तलवार निकाल के 10-5 को मार के मर जाता, अमर हो जाता नाम। लेकिन खैर, ये तो जो उनसे हुआ जो हुआ। मुगल राज्य, पहली बात तो इस देश के मुसलमान राज्य को मुगल काल कहना बंद करें यार। 150 वर्ष का कालखंड था। 1526 में जब पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1527 में खानवा हुआ। हाँ। 1530 में बाबर मर गया। हुमायूं को जूते मार के शेरशाह सूरी ने बता दिया इसको मुगल सल्तनत नहीं कहा जा सकता। मुगल सल्तनत शुरू होती है 1556 में, जब सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में राजा हेमचंद्र को हत्या करके अकबर स्थापित करता है दिल्ली में सल्तनत। अब वो सल्तनत, अगर वो सल्तनत राजपूतों के अलाइनमेंट पर थी तो भाई वो एक मैनेजरियल पोजीशन थी ना। मैं इसको वोट बैंक, जैसे आज वोट बैंक मैनेजर्स हैं, राइट। तो वो सत्ता का मैनेजमेंट था। सत्ता का मैनेजमेंट, सत्ता के मैनेजमेंट को प्रताप ने चैलेंज किया कि नहीं, बेटी नहीं दूंगा, चौथ टैक्स नहीं दूंगा और चाकरी नहीं करूंगा। क्योंकि प्रताप के पास में एक लाइनेज थी, एक थॉट था, एक संकल्प था, एक पूरा का पूरा राज्य उनके साथ था। मेवाड़ की जनता, मेवाड़ के भील अगर प्रताप का साथ नहीं देते, अकेले प्रताप क्या कर सकते थे? बिल्कुल। मेवाड़ के सामंत उनके साथ थे। वो तो जगह ही अलग है ना मेवाड़, वहां का तो पत्थर भी पूजनीय है। लेकिन जयपुर और जोधपुर में स्थिति भिन्न थी। तो उस अलाइनमेंट को अगर आप मुगल सल्तनत कहना चाहें तो मैं आपके विवेक पर तरस दया ही कह सकता हूं। सल्तनत वो होती है, इस्लामी सल्तनत वो होती है जिसने अपनी पूरी प्रजा को मुसलमान बना दिया हो। ये कितने लोगों को मुसलमान बना पाए? ये मुसलमान इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि जो भी हिंदू राजा ने इनके साथ अलाइनमेंट किया, उसकी पहली शर्त होती थी कि हम मुसलमान नहीं बनेंगे। ये कोई छोटी बात है? इतने कालखंड में, 1400 वर्ष के कालखंड में मुसलमान यहाँ पर सत्ता का मैनेजमेंट करके सत्ता पर काबिज भी हुए कुछ 150 वर्षों के लिए। तो 1556 में ये तथाकथित मुगल सल्तनत शुरू होती है। 1605 में अकबर मरता है, 1628 में शायद जहांगीर मर जाता है, और 1707 में औरंगजेब के बेटे शहरयार खान की तो महाराजा अजीत सिंह जी ने आंखें निकालकर गर्दन काटी थी। ये थी मुगल सल्तनत। मैं भी किसी हिस्टोरियन की बात सुना था, 1857 तक वो मुगल सल्तनत बताता है। मतलब गुराठे नहीं थे क्या? मतलब यार, क्या इन लोगों की मतलब एकेडमिक